चलिए एक्सरसाइज 1F का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। कहने का मतलब है अब कह रहा है कि एक 1/4 नंबर है और दूसरा जो है 1/3 है, ठीक है। और इसके बीच में क्या करना है, हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। हम तो ऐसे जानते हैं कि इस दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें जो है मात्र एक निकालना है। तो इसके लिए सबसे कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, एवरेज मेथड। क्या करेंगे इसके लिए, आप दोनों को सम कर दो, दोनों को ऐड करो, देन उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12, और इस 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 बार में, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया, ठीक है। देन फिर 12 को जो है 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में, एंड 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और आपका यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 और 3 7/12, ठीक है। और इसको आपको दिक्कत होता होगा, देखिए ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ये भी इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना दो, आसान हो जाएगा। तो देखिए यह आपका हो गया 2/1। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा, देखिए यह हमारा यहाँ पे समझा रहे हैं, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कीजिए, न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कीजिए। अगर आप इसको जो होता है ओवरऑल जो होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म बनाना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, आप जो है n1 इंटू आप क्या करोगे d2, n1 इंटू d2 बाई d1 इंटू n2, इस फॉर्म में बना दो। मतलब 7 जो आपका डिनोमिनेटर ऊपर रहेगा 7 इंटू 1/12 इंटू 2, ठीक है। तो 7/24। चलिए तो इसके 1/4 एंड 1/3 के बीच में रेशनल नंबर हमारा होगा 7/24। चलिए नोट कीजिए। चलिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में कह रहा है मेरे दोस्त फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब कह रहा है 2 एंड 3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या करोगे, इजी है भाई, इस दोनों रेशनल एवरेज मेथड अपनाओगे। वह क्या होता है कि आप दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ गया 5, और जो हमारा सम आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज रूल जो है यहीं तो कहता है। तो हमारा क्या हो गया 5/2। चलिए नोट कीजिए। चलिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में कह रहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। कहने का मतलब हमें जो है -1/3 एंड 1/2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, एवरेज रो दोनों को क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज मेथड लगाएंगे तो 1/3 प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2, देन 2 से -1 से मल्टीप्लाई करें -2, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन तो यहाँ पे 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 तो प्लस साइन, तो 1/6, ठीक है। हमारा क्या आ गया, ये सम आ गया। अब इस सम को जो है हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हो, तो यहाँ देखिए, तो इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म बना दो, तो 1 इंटू 1/6 इंटू 2, 1/12 इज योर आंसर। तो आपका जो है 1/12 जो है इसके बीच में लाई करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। अब कह रहा है -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर लिखना है। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब भी हमें 2, 3, 1 रेशनल नंबर बोले उसके लिए आप एवरेज मेथड लगाइएगा। एवरेज मेथड क्या होता है, तो यहाँ देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझिएगा, -3 एंड -2 का ऐड कर रहे हैं। तो -3 प्लस -2 कितना हो गया, तो आपका हो गया -5।
अब इसको जो था 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना -5/2। तो अगर आप यहाँ पे जो है कहीं पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या कीजिए, आपको -5/2 हो गया, ठीक है। मतलब -3 + -2 तो -5/2, ठीक है, हो गया। 2 से हमने डिवाइड किया, इस सम को जो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको 2 बोला है, तो या तो आप -3 एंड -5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दो, या -5/2 एंड -2 के बीच में निकाल दो। चलिए किसी एक बीच में निकाल देना है, तो हम चलते हैं यही अपनाते हैं। चलिए, तो -3 एंड प्लस -5/2 के बीच में, ठीक है। तो यार 1 एंड 2 का एलसीएम लोगे तो 2 एंड देन 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से -3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, प्लस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 एंड 1 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो -5। कितना हुआ? तो आपका ये 2 होगा, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया तो 2 बार में, देन 2 से 3 से मल्टीप्लाई 6 एंड, ठीक है, तो -11/2, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या करना है, इसको जो है -11/2 को 2 से डिवाइड करनी है, तो क्या हो जाएगा -11/4। ये कैसे 4 हो गया आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो आप जो है यहाँ आप लिख सकते हैं -11/4। तो यह हो गया, आपको मात्र 2 ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं, 2। चलिए 5 नंबर में, 5 में कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब कह रहा है कि 4 एंड 5 के बीच में आपको जो है 3 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 3 रेशनल निकालना, 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस 4 एंड 5 के बीच का निकाल दो। तो क्या करोगे, एवरेज मेथड, तो 4 + 5/2 कितना हुआ 9/2। तो 4 एंड 5 के बीच में एक हमारा रेशनल नंबर आ गया 9/2। अब क्या करो, 4 एंड 9/2 के बीच में एक निकाल दो, तो 4 + 9/2 तो इसको 2, तो देखिए 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2, उसके बाद 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 बार में, देन 2 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, 1 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 कितना हो गया 17/2, तो आपका 17/2 आ गया। अब इस 2 के बीच में एक आप निकाल दो, 9/2 एंड 5/2 के बीच में, तो 9/2 + 5/, ये आपको रुकिए यहाँ पे देखिए, अभी तो आपने क्या किया है 8/9/2 हो गया, उसके बाद वो 17/2 आया, लेकिन इसके बीच में नहीं आया। उसके बाद क्या करोगे भाई, यहाँ इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका हो गया 17/4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1, तो आपका हो गया एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, 1 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9, प्लस उसके 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, कितना होगा 19/2। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 19/4, तो आपका हो गया 19/4। चलिए आपको जो है यही निकालना था 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर, तो हमारा एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया। चलिए 6 नंबर में, तो 6 नंबर में करा फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। कहने का मतलब है आपसे पूछा है 2/3 एंड 3/4 के बीच में कितना निकालना है, आपका 3 रेशनल नंबर 1 2 3। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2/3 एंड 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं। तो क्या करोगे, 2/3 एंड 3/4 को ऐड करोगे और जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 एंड 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 12 को जो है 4 से डिवाइड करोगे तो 3, देन 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, तो आपका हो गया 9
और 8 17/12। अब इस सम को क्या करोगे 2 से डिवाइड, तो आपका होगा 17/12, इसको 2/1 कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 17/12 इंटू 2, यहाँ पे 1, तो 17/24। तो 2/3 एंड 3/4 के बीच में जो रेशनल नंबर हमारा आया 17/24। अब क्या करेंगे, एक 2/3 एंड 17/24 के बीच में निकाल लेंगे, और दूसरा जो है 17/24 एंड 3/4 के बीच निकाल लेंगे। चलिए 2/3 और उसके बाद 17/24 के बीच में। तो यहाँ देखिए 3 एंड 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 इज योर एलसीएम। अब इस 24 को जो है इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 बार में 8 का 24, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, प्लस 24 को इस 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 से 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो 16 16 32 33 33/24। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका 33/24 इंटू 2, तो 33/48। ठीक है, तो हमने निकाला 2/3 एंड 17/24 के बीच में 33/48। अब इस दो के बीच में निकाल देते हैं 17/24 3/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 एंड 4 का एलसीएम 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 17 से गुना करेंगे 17, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, और 6 से 3 से गुना करेंगे 18 हो गया। 17 में 34 एक 35/24। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35/48, तो 35/48। चलिए 3 रेशनल नंबर आपका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। मतलब -3/4 एंड 5/6 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर लिखना है, आपको 10 लिखना है। 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या इसके लिए जो है एवरेज मेथड जो है बेस्ट है? नहीं, क्योंकि एवरेज मेथड अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे लेंदी हो जाए, क्योंकि आपको जो है 10 बार जो है एवरेज करना पड़ेगा, जिसके कारण बहुत लेंदी हो जाए। तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? इसके लिए इक्विवेलेंट मेथड। तो वो मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप -3/4 एंड 5/6 के डिनोमिनेटर को सेम करिएगा। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, 4 एंड 6 का एलसीएम लोगे, तो इसकी एलसीएम जो है आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए -3/4, इस 4 को 12 करने के लिए क्या 3 से, जैसे ही आपने इसके डिनोमिनेटर में किया तो इसके न्यूमरेटर में भी करना आपका है, तो -9/12, और यहाँ पे 5/6। अब इस 6 को जो 12 करने के लिए 2 से, देन 2 से। अगर समझ ना आए तो आप क्या करोगे, जो भी आपका एलसीएम है उस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो आपका आ गया 10/12। देखिए -3/4, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -3/4, ये जो है इक्वल है आपका -9/12 के। ठीक है, आप ये लिखे तो या ये लिखे तो, भले इसकी फॉर्मेट अलग है, क्योंकि -9/12 को अगर आप फिर अगेन जो है 3 से डिवाइड कर दोगे आपका जो है यही फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी तरह जो है आपका है 5/6, और इस 5/6 का जो है एक और इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है 10/12। तो देखिए यहाँ जो है इसके बदले आप ये लिखो या इसके बदले ये लिखो, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये -9/12 या -3/4 या 5/6 या 10/12। अब इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है, निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ देखिए
आप देख रहे हो यहाँ पे -9/12 है और 10/12 है, दोनों रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करोगे, -9 तो यहाँ -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो देखिए इतना में सभी इस जो भी आप जो नंबर्स देख रहे हो सभी नंबर्स की डिनोमिनेटर क्या है, 12 है। तो आप इसमें से मैनुअली जो है, रेंडमली जो है, कोई भी जो है आप 10 चूज कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं -8/12, -7/12, -6/12। अब करते हैं 1/12, 2/12, 3/12, उसके बाद जो है 4/12, 5/12, 6/12। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका 7/12। 10 हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर है। अब यहाँ कर रहा है फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2। अब आपको क्या करना है, -1 एंड -2 के बीच जो है 10 रेशनल नंबर निकालनी है। इसके लिए कौन सा मेथड, इक्विवेलेंट मेथड्स। तो इसको देखो यहाँ -1 और ये 2 है, ठीक है, -1 है एंड ये 2 है और इसके बीच में कितना चाहिए, ओवरऑल हमको 12 चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 हमको चाहिए, तो इस दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 1 है ना। तो या तो आप इसमें जो है एक रूल होता है, जितना चाहिए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दें, जितना चाहिए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो होता है आप कम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जो रूल है उसी पे चलते हैं। तो अगर -1/1 है, इसको भी 13 से एंड इसको भी 13 से और इसको भी 13 से, इसको भी 13 से, तो -13/13 एंड 26/13। बताओ इतना आ गया, इतना इसके बीच में कितना सारा रेशनल मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए जब नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो कम से ही मल्टीप्लाई करना बेटर होता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो कहोगे भाई ये -1 हमने लिखा है और ये -13/13 है, क्या आपस में इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल है। उस तरह जो है 2 इक्वल है 26/13, क्योंकि 2 से कैंसिल करोगे आपका फिर से आपका वही फॉर्मेट आ जाएगी, इसका मतलब ये भी इक्वल है। तो 1 और 2 के बीच में तो आप लिख सकते हो -13/13 -12/13 -11/13 -10/13 -9/13 -8/13। 6 हम नेगेटिव वाला चूज कर लेते हैं और 6 पॉजिटिव वाला, क्योंकि इसके बीच में लिखना है। भाई अब जानते हो कि दो रेशनल नंबर के बीच में जो होता है बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो आप सोचोगे कि मेरा आंसर और मेरे फ्रेंड का आंसर मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, या किताब के आंसर मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। तो इसमें से हम 6 लेते हैं और 6 पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब पॉजिटिव जैसे 1/12 2/12 3/12 5/12 7/12 8 आपका 13/12 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लास्ट में 2 लिख दो, हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके बीच में आपने 10 रेशनल नंबर लिख लिया। चलिए